1 सितंबर 1939 में एक ऐसा दिन जिसने पूरी दुनिया को ही बदल दिया था। सुबह के 4:45 बजे जब दुनिया सो रही थी, एक आदमी ने बॉटम प्रेस कर रहा था और वहीं से शुरू हो गई थी सबसे भयंकर जंग जो इंसानियत ने कभी देखी नहीं थी। Goes and spirals into the deadliest conflict in human history. That sum up how the world got. ये एक प्लान था जो कि हिटलर का था। ये वॉर कंट्रीज के बीच में नहीं थी, ये वॉर थी टैंक, सबमरीन, मिसाइल्स और प्रोपोगेंडा के खिलाफ। हिटलर ने कहा था, मुझे एक जनरेशन चाहिए जो कि ब्रूटल, डोमेंडिंग और फियरलेस। नाइनटीन 41 में हिटलर ने ऐसा ही किया। उसने 2 डिवाइड में वॉर्स चला दी थी। Germany in a state of shock. 2 million fatalities, spiraling debts to the Allied countries. Adolf Hitler had survived the conflict and found a political home in the German Workers' Party. हाय गाइस, तो ये कहानी शुरू होती है 1918 में, यानी वर्ल्ड वॉर के बाद। जर्मनी पूरी तरह से हार गया था। उसके पास ना ही वेपन्स थे, जर्मनी पर फाइन भी लगा दिया था, तो पूरे देश में भुखमरी फैल गई थी। जर्मनी लोग पहले से ही गुस्से में थे और भूखे थे, वह चाहते थे बदला। तभी 1933 में एक आदमी आया जुनून से भरा हुआ, इसका नाम था हिटलर, जो कि एक डिक्टेटर था। हिटलर ने जर्मनी लोगों को एक सपना दिखाया, एक ग्रेटर जर्मनी का। उसने कहा, हमें ज्यादा जमीन चाहिए, ज्यादा पावर चाहिए और हमें दुनिया पे राज करना होगा। जर्मन जो इतने सालों से इंसल्ट और गरीबी के कारण झेल रहे थे, उन्होंने हिटलर की बात मान ली। 1939 में हिटलर जर्मनी का सुप्रीम लीडर बन चुका था। उसने अपनी पहली मूव रखी 1 सितंबर 1939 की सुबह 4:45 बजे पोलैंड पर हमला कर दिया। हिटलर का ब्लिट्जक्रिग लाइटिंग वॉर इतनी तेजी से चला कि पोलैंड के पास डिफेंस करने का टाइम ही नहीं मिला। सिर्फ 35 दिन में ही पोलैंड जर्मनी के कंट्रोल में थी। लेकिन हिटलर को सिर्फ पोलैंड नहीं चाहिए था, उसके पास एक प्लान था, एक टेरिफिलिंग प्लान, जो कि पूरे यूरोप को कॉन्क्यूर करने का। और बाकी दुनिया ये सोच भी नहीं सकती थी कि एक छोटी सी जंग पूरी दुनिया में फैल जाएगी। लेकिन जब ब्रिटिश और फ्रांस ने देखा कि हिटलर रुक नहीं रहा है, उन्होंने एक डिसीजन लिया था, एक डिसीजन जो दुनिया को हमेशा के लिए बदल देता है। 3 सितंबर 1939 में ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी थी। ऐसे ही 2 टीम्स आपस में बढ़ गई थी। एक तरफ थी एक्सिस पावर्स और दूसरी तरफ थी एलियट्स पावर्स। एक टीम को लीड कर रहे थे हिटलर और बेनिटो मुसोलिनी, जो कि हिटलर का पार्टनर था, और जापान जो एशिया में अपना एम्पायर बनाना चाहता था। दूसरी तरफ थी एलियट्स पावर्स, ब्रिटिश, फ्रांस, दुनिया की 2 बड़ी ताकतें जो कि बाद में जुड़ गई थी, सोवियत यूनियन और दूसरी यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका। लेकिन अमेरिका जंग में कैसे न्यूट्रल आ गया था। 7 दिसंबर 1941 में संडे मॉर्निंग की सुबह पाली का एक पियर हार्लर जैपनीज प्लेन अचानक से, जो कि अमेरिका में बॉम्ब गिरा दिया था, जिसमें 24,000 लोगों की डेथ हो चुकी थी। लेकिन अमेरिका अब न्यूट्रल नहीं रुक सकता था। उन्होंने जापान के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी थी। जापान जो कि जर्मनी का पार्टनर था, तो अमेरिका ऑटोमेटिकली एलियट की तरफ आ गया था। तो ये सिर्फ यूरोपी की लड़ाई नहीं थी, ये था वर्ल्ड वॉर लिटरली। जो कि 1939 से लेकर 1945 तक चला था। यह साल 72 महीने और 2194 दिन, हर दिन थाउजेंड ऑफ पीपल्स की डेथ हो रही थी। यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में, हर तरफ लड़ाई थी। लेकिन अब बात आती है कि असली कितना डेस्ट्रक्शन हुआ था, एक्चुअली में मरे थे और सबसे ज्यादा किसको नुकसान हुआ था, आगे जानेंगे वीडियो में। सब्सक्राइब कर लिए चैनल को। वर्ल्ड वॉर 2 में 70 मिलियन से ज्यादा लोगों की डेथ हुई थी। कुछ आंकड़ा तो 80 मिलियन का भी दिखता है। तो मतलब ये है कि हर दिन 30,000 से ज्यादा लोगों की जान जा रही थी। सबसे ज्यादा डेथ हुई थी सोवियत यूनियन में, 24 मिलियन लोगों की। हिटलर सिर्फ एक मैड डिक्टेटर नहीं था, वह एक जीनियस स्ट्रेटेजिस्ट था। इविल जीनियस उसकी पहली स्ट्रेटेजी
थी। ब्रिटिश किलिंग वॉर ये था स्पीड और सरप्राइज का कॉम्बिनेशन। टैंक, एयरक्राफ्ट और इतनी तेजी से अटैक किया जाए कि दुश्मन को टाइम ही ना मिले रिएक्ट करने का, जैसा कि पोलैंड में 35 डेज में किया था और फ्रांस में 6 वीक्स में। पूरा वेस्टर्न यूरोपी जर्मनी के पास था। लेकिन हिटलर की सबसे डार्क स्ट्रेटजी वो थी, इसने पूरी दुनिया को ही बदल दिया। 22 जून 1941 को हिटलर ने सोवियत यूनियन पर अटैक कर दिया। 3 मिलियन जर्मन सोल्जर्स, 3000 टैंक्स के साथ 25,000 एयरक्राफ्ट में हिस्ट्री का सबसे बड़ा मिलिट्री इन्वेशन था। लगता था कि हिटलर जीत जाएगा। मॉस्को तक सिर्फ कुछ ही किलोमीटर रह गए थे, लेकिन फिर विंटर आ गई थी, रशियन विंटर, जो कि -40 डिग्रीज टेम्परेचर था। जर्मन सोल्जर्स जिनके पास प्रॉपर विंटर गियर नहीं थे फ्रीज होने लगे और टैंक्स के इंजन जाम होने लगते हैं। वेपन्स काम नहीं कर रहे थे। 2 मिलियन कैसेलेटर एक ही बैटल में थे। वो टर्निंग पॉइंट आया हिटलर के लिए। हिटलर की अनब्रेडेबल आर्मी हार गई थी। जर्मन अब रिट्रीट कर रहे थे। सोवियत यूनियन पुश कर रहे थे। वेस्ट वार्ड ब्रिटेन और अमेरिकन अटैक कर रहा था, लेकिन जंग अभी भी खत्म नहीं हुई थी। अलाइटेड की फोर्स जो थी जर्मनी की तरफ बढ़ रही थी। हिटलर अपने बंकर में छुपा हुआ था, लेकिन दुनिया एक ऐसे वेपन्स की तलाश कर रही थी जो इंसानियत ने कभी देखी नहीं थी। 1944 में जर्मनी अब हार रहा था, लेकिन हिटलर सरेंडर करने को तैयार नहीं था। वेस्ट की तरफ से एलियस भी आ रहे थे। जर्मनी बीच में फंस गया था। 6 जून 1944 में अलियड फोर्सेस ने अमेरिकन, ब्रिटिश, कैनेडियन से फ्रांस के नॉर्मंडी बीच पर लैंडिंग की थी। हिस्ट्री का सबसे बड़ा एम्बिशन विजन, जिसमें 156,000 तोप्स थी। एक पहले कुछ घंटे विलेट बैट थे, लेकिन जर्मनी मशीन गन ने थाउजेंड ऑफ पीपल को मार दिया था। लेकिन एम नहीं मानी। धीरे धीरे उन्होंने फ्रांस को लिबरेट किया। 25 अगस्त 1944 में फ्रांस पेरिस फ्री हो गया, जो कि 4 साल के बाद, नाजी ऑक्यूपेशन के बाद। ईस्ट से सोवियत भी आ रहे थे। 24 मिलियन अपने लोगों को खोकर। सोवियत को रिवेंज चाहिए था और हिटलर छुपा हुआ था अपने अंडरग्राउंड बंकर में बर्लिन के नीचे। लेकिन ऊपर बर्लिन जल रहा था, बॉम्ब गिर रहे थे और नीचे हिटलर पागल हो रहा था। वहीं 30 अप्रैल 1945 में हिटलर ने अपनी वाइफ ईवा ब्रूवन के साथ सुसाइड कर लिया था। वो आदमी जिसने 70 मिलियन लोगों की जान ली थी, वो एक क्वाड कर चुका था। 7 मई 1945 में जर्मनी ने अनकंडीशनल सरेंडर कर दिया था। This afternoon, in his command post in the Reich Chancellery, our Führer Adolf Hitler fell in action for Germany, fighting Bolshevism. 8 मई वो दिन विक्ट्री। यूरोप में जंग खत्म हो चुकी थी, मगर पैसिफिक और जापान अभी भी लड़ रहे थे। जापानीज वॉरियर सरेंडर नहीं मानते थे, मगर वहीं अमेरिका के पास 2 ऑप्शन थे। या तो जापान पर खुल के एविएशन करे, जिसमें मिलियंस लोग मरेंगे। एक ऐसा वेपन जो दुनिया ने कभी नहीं देखा, इसका नाम था हिरोशिमा। तो गाइस, इसके ऊपर मैं एक और डिटेल्स में एक वीडियो बनाऊंगा अलग से। लोगों के पास मगर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। 15 अगस्त 1945 में एम्परर हिरोहितो ने रेडियो पर अनाउंस किया कि जापान सरेंडर कर रहा है। तो Formal surrender will be signed soon. सितंबर 1945 में यूएस मिसूरी बैटलफील्ड पर सरेंडर कर चुकी थी। जापान भी वर्ल्ड वॉर 2 ऑफिशियली खत्म हो गई थी। 6 साल लंबी और 70 मिलियन लोगों की डेथ के बाद पूरी दुनिया तबाह हो चुकी थी। तो गाइस, क्या सीखा आपने? वॉर के बाद यूनाइटेड स्टेट्स बना एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, ताकि फ्यूचर में कोई ऐसी जंग ना हो। रूल्स भी बनाए गए काफी। और बताना नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। अच्छा लगा हो तो गाइस लाइक करके जाना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक्स फॉर कमिंग।